welcome to India's #1 coaching institute with well experienced and well qualified staff. Free material for all the competitive exams will be provided. I welcomed all the aspirants for the better future. You can also follow us on Instagram, Facebook, and can subscribe our YouTube channel. हेलो दोस्तों, वेलकम टू एस्पायर अड्डा। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब सारे ठीक होंगे। दोस्तों, कल हमने रीजनिंग का ब्लड रिलेशन का लेक्चर फर्स्ट किया था, जिसमें हमने इसके बेसिक को डिस्कस किया था और कुछ इसके बेसिक क्वेश्चन किए थे। दोस्तों, आज जो है इसका हम मेन टॉपिक करेंगे, जिसके बेस पे हमको एग्ज़ाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो वो हमें कोडर ब्लड रिलेशन पे हमको एग्ज़ाम में क्वेश्चन मिलेंगे। तो आज हम कोडर ब्लड रिलेशन के बेस पे हम एक क्वेश्चन करेंगे। इसके दो पार्ट्स हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले जो हमारा पार्ट है कोडर ब्लड रिलेशन का, तो इसमें आपको क्या दिया होता है? इसमें आपको कुछ सिंबल्स दिए होते हैं, जैसे ये %, @ $, स्टार, हैश। तो ये सब चीज़ें डिनोट करता है हमारे फैमिली रिलेशंस को। जैसे कि ये है P%Q, ठीक है। मीन्स परसेंट का क्या मतलब है? इसमें P इज़ द फादर ऑफ Q, ठीक है। तो इसमें जो हमारा परसेंट है वो क्या डिनोट कर रहा है कि वो फादर, इसमें जो परसेंट है हमारा वो फादर को डिनोट कर रहा है, ठीक है। दोस्तों, अब जो इसका दूसरा पार्ट है वो क्या बोलता है? P@Q मीन्स P इज़ द सिस्टर ऑफ Q। जो @ है वो किसको डिनोट कर रहा है यहाँ पे? सिस्टर को, ठीक है। अब इसका जो तीसरा पार्ट है वो बोलता है $Q मीन्स P इज़ द ब्रदर ऑफ Q। अब जो डॉलर है वो कौन से रिश्ते को डिनोट कर रहा है? ब्रदर को, ठीक है। अब जो उसका फोर्थ पार्ट है तो वो है P*Q मीन्स P इज़ द सन ऑफ Q। तो अब जो स्टार है आपका दोस्तों, तो वो किसको डिनोट कर रहा है? आपके सन को, ठीक है। वो सन को डिनोट कर रहा है स्टार, ठीक है। अब जो इसका फिफ्थ पार्ट है वो है P#Q मीन्स P इज़ द वाइफ ऑफ Q। अब इसमें जो आपका हैश है वो किसको डिनोट कर रहा है? वाइफ को। तो दोस्तों, इसमें जो सबसे मेन चीज़ जो समझने वाली है वो है आपके सिंबल्स। अगर आप इन सिंबल्स को अच्छी तरह पहचान लेते हो तो इसके बेस पे आपको चाहे जितना मर्जी डिफिकल्ट क्वेश्चन आएगा आप इसको फटाफट कर लोगे, ठीक है। जैसे आपको इसमें दो पार्ट पूछे गए हैं। तो इसका फर्स्ट पार्ट है इन दिस एक्सप्रेशन A#F%T $K$B। अब उन्होंने ये एक्सप्रेशन हमको दिया हुआ है, आपको एग्जाम में भी इसी तरह एक्सप्रेशन पूछा जाएगा। और आगे उन्होंने पूछा है हाउ F इज रिलेटेड टू B। जो F है उसका B के साथ क्या रिश्ता है, ठीक है दोस्तों। आइए अब हम इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो हमने क्या करना है, रफ में अगर हो सके एग्जाम में अगर आप इसकी जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे तो ये जो मतलब चीज़ें आपके माइंड में उसी टाइम बैठ जाएंगी। अदरवाइज आप इसको क्या करेंगे, रफ पेपर पे साइड पे लिख देंगे। जैसे %, आपने क्या करना है, आपने फटाफट क्या करना है, %, इधर % बनाया, किसको डिनोट करता है? फादर को, लिख दिया हमने फादर, ठीक है। अब दोस्तों, अब जो आपको ब्लड रिलेशन पीओ के एग्जाम में मिलेगा तो वो कोडर इनइक्वालिटी, इसी के बेस पे आपको इसके एक या दो क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है। और जो आपके बहुत ज़्यादा स्कोरिंग होंगे और आप बड़ी इजी से यहाँ से 2 मार्क्स गेन कर सकते हैं, ठीक है। अब जैसे आया इसका % का, हमने क्या किया? फादर है, ठीक है। अब आया @ वो किसको डिनोट कर रहा है? हमारा सिस्टर को, @ लिख देंगे हम सिस्टर, ठीक है। अब हमारा जो थर्ड पार्ट है वो है $। तो $, हमारा किसको डिनोट कर रहा है? ब्रदर को। ये हमने $, लिखा और इधर क्या लिखा? ब्रदर, ठीक है। और जो हमारा फोर्थ पार्ट है वो क्या है? स्टार, P*Q मीन्स P इज द सन ऑफ Q। तो स्टार जो है हमारा वो किसको डिनोट कर रहा है? सन को, स्टार लिख देंगे हम सन, ठीक है। और हमारा जो फिफ्थ पार्ट पे है वो है हैश, P#Q। तो
अब जो हमारा हैश है वो किसको डिनोट कर रहा है, P इज द वाइफ ऑफ Q, मतलब जो हमारा हैश है वो किसको डिनोट कर रहा है, वाइफ को। हैश ये कर रहा है हमारा वाइफ को। अब उन्होंने जो हमारा फर्स्ट पार्ट में जो हमें एक्सप्रेशन पूछा हुआ है दोस्तों, तो वो हमें उन्होंने पूछा हुआ है कि A हैश F % T $Q$B, तो इसमें हमें बताना है हाउ F इज रिलेटेड टू B, F का B के साथ क्या रिश्ता है। ठीक है, अब इसका है दोस्तों, आपको यहाँ पे दिख रहा नहीं होगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ उसका फर्स्ट पार्ट। यहाँ पे इसका फर्स्ट पार्ट है A हैश F % T $K$B। अब हमको क्या बताना है, इसमें क्या पूछा गया है हमको कि F का जो है वो B के साथ क्या रिश्ता है। ठीक है, तो अब आइए हम इसको सॉल्व करते हैं। अब A हैश F, अब आपको देखना है हैश किसका रिश्ता हमें डिनोट कर रहा है, वाइफ का। जो A है वो F की क्या है, वाइफ। A मैंने क्या बताया था दोस्तों कल कि जो फीमेल है उसका सिंबल क्या आएगा, सर्कल विद नेगेटिव के साथ, तो ये क्या है A हैश F। हैश का क्या मीनिंग है, यहाँ पे लिखा हुआ है वाइफ, मतलब A जो है वो F की वाइफ है, मतलब ये सर्कल आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। और कपल से लिए क्या बोला था मैंने, डबल हॉरिजॉन्टल लाइन, तो ये क्या आया, ये आ गया F जो बॉक्स में आएगा, जो हमारा क्या है मेल, तो ये आ गया A हैश F, मतलब A इज ए वाइफ ऑफ F। ठीक है, अब हमारा है नेक्स्ट F % T, तो परसेंट हमारा किसको डिनोट कर रहा है दोस्तों, परसेंट कर रहा है हमारा F % T, तो परसेंट हमारा कर रहे हैं फादर को। ठीक है, तो जो F है वो T का फादर है। ठीक है दोस्तों, तो अब T जो है ये हमारा जनरेशन गैप में आएगा इधर, T जो है वो क्या है, सन है। ठीक है, F % T, F जो है T का फादर है। ठीक है, अब जो हमारा नेक्स्ट है T@K। ठीक है, @ क्या है हमारा, सिस्टर। अब हमें इसका मालूम नहीं है कि ये मेल है T या फीमेल, ये हमें ये नेक्स्ट वाले इसका जो सिंबल होगा उसमें पता चलेगा। ठीक है दोस्तों, जैसे आगे क्या लिखा है, T@K, @ इसमें किसको डिनोट करता है, हम चेक करेंगे, @ हमारा करता है सिस्टर को, तो इसका मतलब है T@ मीन्स T इज ए सिस्टर ऑफ K, जो T है वो K की कौन है, सिस्टर है। इसका मतलब जो T है वो कौन है, फीमेल। ठीक है, तो फीमेल को हम सर्कल के साथ और नेगेटिव साइन के साथ इसको डिनोट करेंगे। ठीक है, T इज ए सिस्टर ऑफ K, तो K को हम इधर लिख देंगे K। ठीक है, अब K का हमें पता नहीं है कि वो मेल है या फीमेल है, तो उसके लिए हम नेक्स्ट अगले सिंबल पे जाएंगे, $B। ठीक है, अब डॉलर का क्या मीनिंग है इसमें, ब्रदर। डॉलर क्या है दोस्तों, ब्रदर है। ठीक है, अब जो K है वो B का कौन है, ब्रदर है। ठीक है, @B, B का ये है ब्रदर, B का कौन है, ये ब्रदर है, तो इसको हम बॉक्स में रखेंगे और साथ में पॉजिटिव साइन लगा देंगे। अब उन्होंने हमको क्या पूछा है कि हाउ F इज रिलेटेड टू B, F का B के साथ, आपको दिख रहा होगा दोस्तों ये F है, F का B के साथ क्या रिश्ता है। ठीक है दोस्तों, जैसे ये फादर है, ठीक है, ये उसकी बेटी है T, अब T का जो भाई है वो है K, अब जो K है वो B का कौन है, ब्रदर है। अब इस क्वेश्चन में हमें ये मालूम नहीं है कि जो हमारा B है वो मेल है या फीमेल है, और उन्होंने क्वेश्चन में भी यही पूछा है सिर्फ कि जो F का रिश्ता है वो B के साथ क्या है। तो दोस्तों जो F का रिश्ता है B के साथ वो है फादर, क्योंकि ये जैसे T इसकी बेटी है तो ये T का कौन हुआ, फादर। ठीक है, अब T का जो भाई है K, ठीक है, तो K का भी F कौन हुआ, फादर हुआ। अब आगे K का जो ब्रदर है, ब्रदर या सिस्टर जो भी है जिसके बारे में हमको बताया नहीं है, तो अब वो कौन होगा, उसका रिश्ता F के साथ क्या होगा, F का उसके साथ क्या रिश्ता होगा, फादर का। किसका रिश्ता होगा उसके साथ, फादर का। ठीक है, अब इसमें अगर उन्होंने ऐसा पूछा होता कि हाउ B इज रिलेटेड टू F, ठीक है दोस्तों, अगर हमें ऐसा पूछा होता हाउ B इज रिलेटेड टू F, तो अब इसमें हमको B के बारे में कुछ भी नॉलेज नहीं है कि ये मेल है या फीमेल है। तो दोस्तों
उस टाइम हम इसका आंसर नहीं दे पाते, और तो उस टाइम हम क्या लिखते, नॉट डिफाइंड। तो उस टाइम हमारा क्या आंसर होता, नॉट डिफाइंड। ठीक है दोस्तों, तो आपको जब भी एग्जाम आए नॉट डिफाइंड उसका आंसर होगा, तो आपको एग्जाम में सबसे पहले ये चीज़ देखनी है कि आपको एग्जामिनर ने पूछा क्या है। अदरवाइज अगर आपको जैसे कि यहाँ पे है, यहाँ पे आपको इस चीज़ का मालूम ही नहीं है कि ये मेल है या फीमेल है, तो आप क्या करोगे, इसको नॉट डिफाइंड लिख दोगे। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं हम इसके सेकंड पार्ट पे। दोस्तों जो इसका सेकंड पार्ट है वो है सेकंड पार्ट O $M $D %E @B। और उन्होंने क्वेश्चन में पूछा है हमें हाउ O इज रिलेटेड टू B, मतलब O का B के साथ क्या रिश्ता है। ठीक है, इसको मैं ऊपर से कर देता हूं, O का B के साथ क्या रिश्ता है, हाउ O इज रिलेटेड टू B। तो आइए दोस्तों इसको करते हैं हम। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा O $M। ठीक है, अब हमने देखना है यहाँ पे डॉलर किसको डिनोट कर रहे हैं, हमारा ब्रदर को। ठीक है, किसको डिनोट कर रहा है दोस्तों, ब्रदर को। तो O जो है वो हमारा M का क्या है, ब्रदर है, मतलब मेल है, तो इसको हम बॉक्स पॉजिटिव साइन के साथ करेंगे, O $M। अब M का हमें पता नहीं है कि वो मेल है या फीमेल है। ठीक है दोस्तों, तो हम क्या करेंगे, अब इसको आगे वाले सिंबल के साथ देखेंगे, M#D। अब हैश हमारा क्या करता है, डिनोट करता है वाइफ को। तो इसका क्या मतलब है, जो हमारा M है वो कौन है, फीमेल है, तो इसको हम सर्कल और माइनस के साथ नोट कर देंगे। और आगे ये फीमेल है, वाइफ है, पर किसकी है, M#D, ये D की वाइफ है। ठीक है, मतलब ये दोनों मैरिड कपल हैं, तो डबल हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ D। ठीक है, तो D कौन हुआ, इसका मतलब D कौन है, फिर D तो फिर मेल हुआ। ठीक है, तो ये हमारा पॉजिटिव आ जाएगा, मतलब अब इसकी जो वाइफ है तो उसका तो पति ही होगा ना, तो ये मेल ऑटोमेटिकली हमें ऐसे यहाँ से पता चल गया। आगे है D%E। ठीक है, अब जो D है वो परसेंट किसको हमारा डिनोट कर रहा है, परसेंट हमारा डिनोट कर रहा है फादर को। मीन्स जो हमारा D है वो E का कौन है, फादर है। ठीक है दोस्तों, तो E का फादर है, तो E को हम जनरेशन गैप में जैसे आपको बताया था मैंने, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ हमने इसको डिनोट करना है। तो अब हम इधर लिख देंगे E। ठीक है, अब हमें E के बारे में कुछ भी मालूम नहीं है कि E मेल है या फीमेल है, वो उसी तरह हमें नेक्स्ट सिंबल में पता चलेगा, E@B। @ किसका सिंबल है, सिस्टर का। ठीक है, अब जो है @ सिस्टर, E@B, या आपका B आ गया। तो E कौन है, @ है सिस्टर डिनोट कर रहा है, तो E जो हमारी है सिस्टर, मतलब इसका हमें पता चला ये कौन है, फीमेल है, जो B की सिस्टर है। अब हमें क्या बताना है इसमें कि हाउ O इज रिलेटेड टू E। ठीक है, अब जो हमारा O है, ठीक है, तो वो इसके साथ वो जो है वो इसके साथ क्या डिनोट करेगा हमारा। ठीक है, तो उसके साथ O का जो है, O कौन है इसमें, O जो है वो इसकी मदर का भाई है, यानी वो कौन है, इसका मामा है। तो मैंने आपको कल क्या बताया था, जो हमारे मदर की तरफ से रिश्ते बनते हैं तो वो कौन होते हैं, मैटरनल, और जो हमारे फादर की तरफ से रिश्ते बनते हैं वो कौन से होते हैं, पैटर्नल। ठीक है, तो अब जो O है, O का जो B के साथ रिश्ता है, अब B के बारे में हमें ये मालूम नहीं है कि जो B है हमारा वो मेल है या फीमेल है दोस्तों। ठीक है, अब इसके बारे में हम उसके बारे में नहीं बता सकते आपको कि जो हमारा B है वो मेल है या फीमेल है, और उन्होंने क्वेश्चन में भी
बी के बारे में नहीं पूछा है, सिर्फ ओ के बारे में पूछा है कि जो हमारा ओ है वो बी के साथ उसका क्या रिश्ता है। तो दोस्तों जैसे मैंने आपको कल बताया था, जो मदर वाली साइड से होते हैं वो होते हैं मैटरनल, तो इसका ओ का जो इसके साथ रिश्ता है वो होगा मैटरनल अंकल। ठीक है दोस्तों, मैटरनल अंकल। अगर हमें ऐसा पूछा होता कि बी का ओ के साथ क्या रिश्ता होता है, तो दोस्तों वो आना था नॉट डिफाइंड। क्योंकि इसके बारे में हमें ये पता नहीं था कि ये जो है वो मेल है या फीमेल। ठीक है दोस्तों, तो ये थे कुछ आज हमारे रीजनिंग के कोडेड ब्लड रिलेशन के क्वेश्चंस दोस्तों। तो आज के लिए सिर्फ यही था। तो दोस्तों प्लीज़ अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। और अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो प्लीज़ उसको कमेंट में बताएं। थैंक यू। Are you preparing for IAS, KAS, PCS and Assistant Commandant, but in search of an institute that provides you with quality education and helps you achieve your dreams? Well, now brings you closer to your ambition by mentoring you in the fields of IAS, KAS, PCS and Assistant Commandant. First time ever in Jammu. Free 7 days trial classes and 10% quota for BPL students. So if you want to be a part of community that strives for excellence, then join Aspire Adda Institute, best institute in Jammu for all the competitive exams. We care for you.